So welcome dear students. Today we explain class 10th lesson first, the A letter to God, यानी भगवान को एक पत्र। तो ये जो लेसन है वो जीएल फ्रिंटिस है, उसके द्वारा लिखा गया है। और इसके अंदर जो मुख्य बात सिखाई गई है वो ये है कि कोई व्यक्ति कितना अगाध आस्था है वो ईश्वर में रख सकता है। उसका उदाहरण है वो लेंचो के रूप में मिलता है। लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जो अपने खेतों के अंदर काम कर रहा है और उसकी अच्छी फसलें हैं, लेकिन वह थोड़ी बहुत बरसात की या भारी मूसलाधार बरसात की वह कामना करता है, लेकिन इसकी जगह ओलावृष्टि के कारण उसकी पूरी की पूरी फसलें समाप्त हो जाती हैं। और अब चूंकि वह उस घाटी में रहने वाला एकमात्र उसका परिवार था, इसलिए वह केवल भगवान से ही सहायता की मांग करता है और 100 पैसों उससे मांगता है। तो ये अपन पहले के लेसन के अंदर अपने पढ़ा और अपन ने देखा कि किस तरह की जो पोस्ट मास्टर है वह लेंचो का जो विश्वास है वो बनाए रखने के लिए कुछ राशि है वो अपने एम्प्लॉय और कुछ अपनी सैलरी में दे करके लेंचो को भेजता है। और ऐसे समय में लेंचो है उसकी क्या प्रतिक्रिया है वो अपन इस लेसन के अंदर देखते हैं। अब आगे देखो आप। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट यानी हल्की सी यानी थोड़ी बहुत भी, सरप्राइज यानी आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी धन देख करके, सीइंग यानी देख करके, मनी यानी धन, यानी लेंचो है वो धन दे करके जो धन पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भेजा था भगवान की तरफ से, तो उसने बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और यही उसका विश्वास था। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह जल्दी ही क्रोधित हो गया। बिकेम यानी होना, एंग्री यानी क्रोधित, ANGRY, एंग्री यानी क्रोधित, लेकिन जल्दी ही वह क्रोधित हो गया। वह जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस धन को गिना। तो क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी और उसमें 100 पैसे नहीं मिले, और वह जानता था कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी भगवान तो कभी भी कोई मिस्टेक, त्रुटि, गलती नहीं कर सकता। भगवान कभी भी कोई मिस्टेक या गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही, डिनाइड यानी मना करना, डिनाइड यानी मना करना, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो, रिक्वेस्ट यानी मांग करना, निवेदन करना, जिस चीज का निवेदन उसने भगवान से किया था उसके लिए ना ही भगवान मना कर सकता। इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत, यानी एट वंस, यानी उसी समय, इमीडिएटली तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वेंट अप टू द विंडो, विंडो यानी खिड़की, डागर की खिड़की। तो लेंचो है वह डागर की खिड़की है वहां तक गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां जाकर के उसने कागज और स्याही है वो मांगी। वह कहा कि मेरे को आप कागज और स्याही दे दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहां पर सार्वजनिक लिखने की जो टेबल थी या मेज थी वहां जाकर के ही स्टार्टेड टू राइट, उसने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, टू राइट यानी लिखना, और उसने वहां जाकर के लिखना शुरू कर दिया। राइट मच रिंकलिंग, देखो रिंकलिंग यानी सिकोड़ना, झुर्रीदार बनाना। ऑफ हिज ब्रो, ब्रो आंखों की जो भुएं होती हैं उनको कहते हैं। और वह वहां जाकर के अपनी जो आंखें हैं, आंखों की भुएं हैं, उनको वह सिकोड़ते हुए, काज बाय द एफोर्ट, और ये क्यों सिकोड़ रहा था? इसका कारण यह था कि उसने अपना पूरा प्रयास किया। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और इसके द्वारा, इफोर्ट यानी प्रयास, साहस, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करना, और इसके द्वारा वह अभिव्यक्त कर रहा था हिज आइडियाज यानी अपने विचार, और इसके द्वारा वह अपने विचार है ना, आइडियाज यानी विचार, वह अभिव्यक्त कर रहा था। वेन एंड जब ही फिनिश्ड, जब इसने इन सब चीजों को पूरा किया, यानी जब उसने अपना खत या लेटर है वो लिख दिया, ही वेंट टू द विंडो, तो वह वापस खिड़की के पास में गया। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास में गया। टू बाई स्टाम्प, स्टाम्प टिकट को बोलते हैं, वहां जाकर के उसने एक स्टाम्प या
टिकट है वो खरीदी, विच ही लिक्ड, लिक्ड यानी थूक से चेपना, लिक्ड यानी थूक लगाना, तो उसको उसने थूक लगाया, एंड लिक्ड यानी चाटना होता है, एंड देन और तब, अफिक्स्ड यानी लगा दिया, टू, टू यानी उसको, तो टू द एनलप, एनलप लिफाफा को बोलते हैं दोस्तों, और उसने लिफाफे के ऊपर उसको लगा दिया विथ ए ब्लो, BLOW, ब्लो यानी प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मुट्ठी को बोलते हैं, उसने अपनी मुट्ठी के प्रहार से उस टिकट को उस लिफाफे के ऊपर लगा दिया। द मोमेंट, और उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने उस मेल बॉक्स के अंदर या उस डाकघर की जो डिब्बा है, डाक का डिब्बा है उसके अंदर उसको डाल दिया, फेल यानी गिरा दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर है वो वहां पर आया उसको खोलने के लिए। इट सेड, इसमें कहा गया था। अब देखो लेंचो ने उस लेटर के अंदर क्या लिखा, वो चीज इसके अंदर है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसों रिच्ड मी, केवल मेरे पास में 70 पैसों ही मेरे को मिले हैं। तो दोस्तों इससे पहले अपन ने देखा था कि मोर देन हाफ पैसे उन्होंने कलेक्ट किए, तो उन्होंने एडजेक्ट काउंटिंग है वो इस लेटर में नहीं बताई, लेकिन अब लेंचो है वो बता रहा है कि केवल मेरे को 70 पैसों, ओनली 70 पैसों रिच्ड मी, केवल 70 पैसे हैं वो ही मेरे को मिले हैं। मी, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट यानी शेष, बचे हुए, मेरे को बचे हुए हैं वो भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और इनकी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा, बट लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन आप इसको मेरे पास में मत भेजना, थ्रू द मेल, मेल यानी डाक के द्वारा, आपकी बार जो पैसे भेजो वो मेरे को डाक द्वारा नहीं भेजना, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वहां के जो कार्मिक हैं, आर ए बंच, बंच यानी गुच्छा, और क्रुक्स यानी दुष्ट लोगों का, यानी वो बदमाश लोगों का एक गुच्छा है, यानी वो लोग हैं वो बदमाश लोगों का एक गुच्छा है। लेंचो और लींचे, लेंचो अपने साइन कर देता है। तो देखो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर एक जो फिनोमेना है या दुनिया की जो रीत है उसको इसके अंदर व्यक्त किया गया है कि जिन लोगों ने सहायता की उन्हीं लोगों के ऊपर शक किया जाता है। और अपन ऑर्डिनरी जीवन में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा सहायता करता है वो उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाता है। तो ये इस लेसन के अंदर अपन को पूरी तरह बताया गया है कि किस तरह से लेंचो है वो हार्ड वर्किंग मैन था, किस तरह से वो भगवान में अटूट विश्वास करता है, और किस तरह वह भगवान से पैसे मांगने के लिए खत लिखता है, और उसको विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉय की सहायता से पैसे हैं वो उसको भेजता है। अब आगे अपन देखते हैं कि ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के आगे वाला क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो है वो आश्चर्यचकित हुआ था क्या वो खत प्राप्त करके जिसके अंदर धन था? नो, लेंचो तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। नो, लेंचो डिड नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वाट मेड हिम एंग्री, उसको कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा क्रोधित कर दिया? तो बताओ कौन सी चीज ने क्रोधित कर दिया? क्योंकि उसने उसको पूरे 100 पैसे हैं वो नहीं मिले। तो वाट मेड हिम एंग्री, तो लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों। He determined that God not make a mistake, वह दृढ़ निश्चित था कि भगवान कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता है, और बीच में जो डाककर्मी उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। तो इस तरह से अपन देखते हैं दोस्तों आज अपना ये जो लेसन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसका अपन ने हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लिया है, और इसमें क्या देखा कि इसकी जो हिंदी अपन शॉर्ट रूप में देखना चाहें तो ये लेसन है वो GL फ्लिंटिस है उसके द्वारा लिखा गया है, और इस पाठ का मुख्य किरदार है वो लेंचो, जो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान है, और वह पूरी वैली के अंदर उसका एकमात्र परिवार एक छोटी हिल या पहाड़ी के शिखर पर रहता है,
उसकी खेती है वो उसकी फसलें बहुत ही अच्छी हैं और वो अच्छे हार्वेस्ट का वादा कर रही हैं और उसकी फसलों को कुछ बरसात या पानी की जरूरत है। लेंचो है अच्छी बरसात की कामना करता है, लेकिन उसी समय अच्छी बरसात के साथ में एक बहुत ज्यादा ओलावृष्टि होती है जो उसकी पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देती है। उसके पास में खाने के लिए वर्ष भर के लिए ना तो अनाज बचता है और न ही अगली फसल बोने के लिए कोई अनाज होता है। ऐसी स्थिति में लेंचो, क्योंकि एक दृढ़ निश्चय उसके पास में था, इसलिए उसने केवल मात्र भगवान है उससे सहायता है उसकी सहायता की सोची और उसने भगवान को एक खत लिखा। और जब ये खत है वो डाक कार्मिकों को मिलता है तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि इस तरह का एड्रेस उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं पाया। और वो लोग लेंचो का जो विश्वास है उसको टिकाए रखने के लिए भगवान की तरफ से खत लिखते हैं, लेकिन उसमें शब्दों के साथ साथ में कुछ पैसों की मांग वह करता है। इसलिए वो लोग कुछ पैसे इकट्ठे करके उसको भेजते हैं। और लेंचो है वो जब पूरे 100 पैसों नहीं प्राप्त करता है तो वह क्रोधित हो जाता है और भगवान को पुनः पत्र लिखता है कि मेरे को रेस्ट मनी भी भेजो, लेकिन अब की बार आप डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक से यानी दुष्ट लोगों का एक समूह है। तो थैंक यू दोस्तों। ओके।